दोस्तों, अगर आप भी सुपर ओवर में दिल्ली की शानदार जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, रोंगटे खड़े कर देने वाले सुपर ओवर में जीतकर दिल्ली ने इतिहास ही रच दिया। आखिरकार कैसे इस दांतों तले उंगली चबा देने वाले मुकाबले को दिल्ली ने सुपर ओवर में जीता और अपने नाम भी किया। आपको सुपर ओवर की हाइलाइट्स का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, मिचेल स्टार्क और बुमराह में सबसे खतरनाक गेंदबाज कौन है? नीचे कमेंट कीजिएगा। हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट केवल 1000 लाइक का है। दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आईपीएल की दो दिग्गज टीमें दिल्ली कैपिटल्स के सामने राजस्थान रॉयल्स की टीम थी। सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। दिल्ली कैपिटल्स ने अभिषेक पोरेल और केएल राहुल की शानदार साझेदारी की मदद से राजस्थान रॉयल्स के सामने 189 रनों का लक्ष्य रखा। दिल्ली के लिए कोई बल्लेबाज बड़ी पारी तो नहीं खेल सका, लेकिन उन्होंने टुकड़ों में अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे टीम 20 ओवर में 5 विकेट पर 188 रन बनाने में सफल रही। दिल्ली के लिए पोरेल ने सबसे ज्यादा 49 रन बनाए, जबकि केएल राहुल ने 38 रनों का योगदान दिया। लक्ष्य का पीछा करने के लिए राजस्थान के दो सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन मैदान पर उतरे। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से पहले ओवर लेकर आए क्रिकेट जगत के तेज गेंदबाजों में शुमार मिचेल स्टार्क शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। मिचेल स्टार्क के ओवर की चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और सिंगल के साथ अपनी टीम का खाता खोला और स्ट्राइक संजू सैमसन को दे दिया। पहले ओवर की आखिरी गेंद पर संजू ने सिंगल लिया। इस तरीके से मिचेल स्टार्क ने दमदार गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में सिर्फ 2 रन ही बनने दिया। दूसरे ओवर में कप्तान अक्षर पटेल ने गेंद को मुकेश कुमार के हाथों में थमाया, जिनका स्वागत संजू सैमसन ने पहले ही गेंद पर अपने अंदाज में खतरनाक छक्का लगाकर किया। इसके बाद दूसरी गेंद पर संजू सैमसन ने सिंगल लेकर स्ट्राइक जायसवाल को दे दिया। आते ही यशस्वी जायसवाल ने दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर मुकेश कुमार के होश उड़ा दिए। मुकेश कुमार का यह ओवर दिल्ली कैपिटल्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ। संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर मुकेश कुमार के इस ओवर से 14 रन बटोर ली और 2 ओवर में ही राजस्थान रॉयल्स के स्कोर को 16 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। वहीं दिल्ली को विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए मिचेल स्टार्क, लेकिन इस बार यशस्वी जायसवाल ने उनकी जमकर कुटाई कर डाली। सबसे पहले ओवर की दूसरी गेंद पर यह सच में जायसवाल ने जबरदस्त चौका लगाया। अगली गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील कर राजस्थान के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी यशस्वी जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं लिया और चौथी गेंद पर चौका जड़कर मिचेल स्टार्क के घमंड को चूर चूर कर दिया। यशस्वी जायसवाल ने मिचेल स्टार्क की धज्जियां उड़ाते हुए इस ओवर से 19 रन जोड़ डाले। 3 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 35 रनों तक पहुंच गया। राजस्थान का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। वहीं दिल्ली को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने मुकेश कुमार पर एक बार फिर से भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए भेजा, लेकिन इस बार मुकेश कुमार का स्वागत संजू सैमसन ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर छक्का जड़कर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। मुकेश कुमार गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर से 10 रन देकर वापस लौट गए। 4 ओवर के बाद राजस्थान की टीम 45 रनों के स्कोर तक पहुंच गई। 5वें ओवर में दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और अक्षर पटेल ने इस बार गेंदबाजी करने के लिए मोहित शर्मा को बुला ली हो। मोहित शर्मा अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे। तभी तीसरी गेंद पर संजू सैमसन ने चौका लगा दिया। 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन ने सिंगल लिया। मोहित शर्मा अच्छे गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 5 रन ही खर्च किए, लेकिन मोहित शर्मा भी विकेट निकालने में फैल रहे दिल्ली कैपिटल्स को लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी अक्षर पटेल ने गेंदबाजी स्पेल में बदलाव किया और अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज विपराज निगम के हाथों में गेंद को थमाया, लेकिन संजू सैमसन ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर उनके हौसले पस्त कर दिए। अगली गेंद को संजू सैमसन ने छक्के में तब्दील कर राजस्थान रॉयल्स के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। जिस तरीके से संजू सैमसन बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर लग रहा था कि आज वह किसी अलग ही मकसद से मैदान पर उतरे हैं। तभी 6वें ओवर की तीसरी गेंद पर संजू सैमसन 31 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट होकर वापस लौट गए और अब यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए रियान पराग मैदान पर आ चुके थे। पावर प्ले की समाप्ति के बाद राजस्थान का स्कोर 63 रनों तक पहुंच गया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद खुद कप्तान अक्षर पटेल गेंदबाजी करने के लिए आए।
आते ही अक्षर पटेल ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि रियान पराग और यशस्वी जायसवाल के होश उड़ गए। दोनों बल्लेबाजों को एक एक रन बनाना काफी मुश्किल लग रहा था और वह संभल कर अपना विकेट बचा रहे थे। अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 2 रन ही खर्च किया, लेकिन वह भी विकेट निकालने में फेल रहे। 8वें ओवर में अक्षर पटेल ने स्पिन के जादूगर कुलदीप यादव को गेंदबाजी करने के लिए भेजा, लेकिन यशस्वी जायसवाल और पराग ने कुलदीप यादव की कुटाई करते हुए 11 रन जोड़कर अपनी टीम के स्कोर को 76 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था, वहीं दिल्ली की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 9वें ओवर में नई रणनीति के साथ अक्षर पटेल फिर से गेंदबाजी करने के लिए आगे और आते ही पहले ही गेंद पर रियान पराग को क्लीन बोल्ड करके 76 रनों के स्कोर पर राजस्थान को पहला झटका दे दिया। रियान पराग अपनी टीम के लिए सिर्फ 8 रन ही बना सके, लेकिन यशस्वी जायसवाल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए नीतीश राणा आ चुके थे। फिर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 13 ओवर में 111 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ यशस्वी जायसवाल ने 34 गेंदों में अपना अर्धशतक भी ठोक दिया, लेकिन 14वें ओवर में कुलदीप यादव ने यशस्वी जायसवाल को आउट करके इस साझेदारी को तोड़ दिया। जायसवाल के आउट होने के बाद ध्रुव जुरैल नीतीश राणा का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे और दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए राजस्थान रॉयल्स के स्कोर को 17 ओवर में 158 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली कैपिटल्स के हाथों से यह मुकाबला फिसलता हुआ दिखाई दे रहा था। तभी 18वें ओवर में विकेट की तलाश में अक्षर पटेल ने मिशेल स्टार्क को भेजा और स्टार्क ने नीतीश राणा को एलबीडब्ल्यू करके मुकाबले में एक बार फिर से रोमांच ला दिया। नीतीश राणा 28 गेंदों पर 51 रनों की अर्धशतकीय पारी खेलकर वापस लौट गए। अब मैदान पर राजस्थान के सबसे तूफानी बल्लेबाज सिमरन हिटमायर मैदान पर आ चुके थे। आते ही हिटमायर ने शानदार चौका लगा दिया। अब राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए 12 गेंदों में 23 रनों की जरूरत थी। इस दबाव भरे हालत में दिल्ली की तरफ से 19वां ओवर लेकर आए मोहित शर्मा की दूसरी गेंद पर ध्रुव ने 2 रन दौड़ कर लिया और तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 19वें ओवर से 14 रन जोड़कर अपनी टीम को जीत के काफी करीब पहुंचा दिया। अब राजस्थान को जीत के लिए अंतिम ओवर में 9 रन की जरूरत थी। आखिरी ओवर में अक्षर पटेल ने मिचेल स्टार्क पर भरोसा करते हुए गेंद को उनके हाथों में थमाया। स्टेडियम में मौजूद हर किसी की धड़कनें बढ़ चुकी थीं कि क्या मैच पलट सकता है या नहीं। 20वें ओवर की पहली गेंद पर हिटमायर ने 1 रन दौड़कर स्ट्राइक ध्रुव जुरैल को दे दिया। दूसरी गेंद पर ध्रुव को भी सिंगल मिला। तीसरी गेंद पर हिटमायर ने 2 रन लिया। इसके बाद चौथी गेंद को उन्होंने हवा में दे मारा, लेकिन इस पर भी 2 रन ही मिल पाया। 5वीं गेंद पर सिमरन हिटमायर ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। अब राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए एक गेंद में 2 रनों की जरूरत थी। अंतिम गेंद पर ध्रुव जुरैल ने तगड़ा प्रहार करके दौड़कर 1 रन लिया। फिर दूसरे रन के लिए दौड़े, लेकिन ध्रुव जुरैल रन आउट हो गए और यह मुकाबला सुपर ओवर में तब्दील हो गया। सुपर ओवर में राजस्थान की तरफ से बल्लेबाजी करने सिमरन हिटमायर और रियान पराग मैदान पर उतरे। वहीं इस सुपर ओवर में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए मिचेल स्टार्क को अक्षर पटेल ने भेजा। सामने स्ट्राइक पर हिटमायर थे। पहली गेंद पर राजस्थान को एक भी रन नहीं मिला। वहीं सुपर ओवर की दूसरी गेंद पर हिटमायर ने जबरदस्त चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर हिटमायर ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और स्ट्राइक रियान पराग को दे दिया। ओवर की चौथी गेंद पर रियान पराग ने शानदार चौका लगा दिया और अंपायर ने चौथी गेंद को नो बॉल भी करार दिया और राजस्थान को फ्री हिट मिल गया, लेकिन रियान पराग रन आउट हो गए और अब यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी करने के लिए आए। लेकिन 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल भी रन आउट हो गए। इस तरीके से सुपर ओवर में राजस्थान की टीम 11 रन बना पाई। दिल्ली को जीत के लिए 12 रनों की जरूरत थी। जवाब में उतरी दिल्ली की तरफ से ट्रिस्टन स्टब्स के साथ केएल राहुल मैदान आए। वहीं राजस्थान की तरफ से सुपर ओवर लेकर संदीप शर्मा आए। पहले गेंद पर केएल राहुल ने 2 रन बटोरा, फिर अगली गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। अब दिल्ली को जीत के लिए 6 रन चाहिए थे। तीसरी गेंद पर राहुल को 1 रन मिल पाया। फिर चौथी गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने गगनचुंबी छक्का लगाकर सुपर ओवर में अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिला डाली। दिल्ली की जीत को देखकर पूरा स्टेडियम उसी से झूम उठा। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स ने मिलकर दिल्ली को कभी ना भूलने वाला जीत दिला दिया। लेकिन आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और क्रिकेट से संबंधित ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए।
देखकर हर किसी की आंखें फटे की फटी रह गईं और अब खुद सुनील शेट्टी ने केएल राहुल को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। वहीं मिचेल स्टार्क ने जिस खतरनाक अंदाज में गेंदबाजी करते हुए पूरे मुकाबले को पलट कर रख दिया, उसे देखकर तो उनके पुराने टीम कोलकाता के मालिक शाहरुख खान ने मिचेल स्टार्क पर ऐसा बयान दे दिया है जिसे सुनकर आपको भी भरोसा नहीं होगा कि अंत तक बन रहे हम आपको पूरा बयान जरूर दिखाने वाले हैं। केएल राहुल के तूफानी बल्लेबाजी को देखकर सुनील शेट्टी ने बयान देते हुए कहा कि दिल्ली की जीत से मैं बेहद खुश हूं, उनके सभी खिलाड़ियों की तारीफ करनी होगी। लेकिन केएल राहुल ने जिस तरीके का तूफान मचाया, मुझे तो खुद अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि इस तरीके की बल्लेबाजी भी कोई खिलाड़ी कर